हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद सोनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इंग्लिश लर्निंग की इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में सीखने वाले हैं बी वर्ब। बी वर्ब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में तीनों अलग अलग होती हैं। प्रेजेंट में हमारी रहती हैं इज एम आर, इज एम आर, ओके। पास्ट में हमारी रहती हैं वॉज और वर। फ्यूचर में हमारी बी वर्ब रहती है विल बी। ठीक है, और आज हमारा बी वर्ब का फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम प्रेजेंट वाली बी वर्ब को सीखेंगे। इट मींस इज एम आर, जो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है, इनमें तीनों सेंटेंसेस में हम किस तरीके से यूज करेंगे इनको, वो हम सीखेंगे। लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं हमारे सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें हमारा स्ट्रक्चर जो रहने वाला है वो रहेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इट मीन्स ही शी इट, और सिंगुलर नंबर के साथ हम इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, और वी यू दे के साथ आर का यूज करेंगे। ये हमारा फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, हम मार्केट में हैं। हम मार्केट में हैं, हमको बोलते हैं हम वी, WEVR, ये हमारी वर्ब रहेगी। बी वर्ब हम यूज करेंगे यहाँ पर क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाई है। अब उसने बोला मार्केट, मार्केट में है, तो मार्केट तो हमने मार्केट लिख दिया, मार्केट में है तो इन यूज करेंगे। ओके, इन प्रीपोजिशन का हम यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड सेंटेंस, वह मेरा मित्र है। वह मेरा मित्र है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे इज यूज किया। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरी माँ किचन में है। मेरी माँ किचन में है। देन माई मदर इज इन द किचन, वह मेरे पिताजी हैं। वह मेरे पिताजी हैं, इंडिकेट करके हम बताते हैं कि वो मेरे पिताजी हैं। कहीं फंक्शन वगैरह में हम गए तो हम बता रहे हैं कि वो मेरे पिताजी हैं, वो मेरे माता जी हैं, और ये मेरे भाई हैं, मेरे बहन है, इस तरीके से बोलते हैं ना अपन। तो ही इज माई फादर, मेरे अंकल अध्यापक हैं। मेरे अंकल जो है वो अध्यापक है। माय इंट्रोडक्शन देते हैं ना कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके भाई साहब क्या करते हैं, आपकी बहन जी क्या करती हैं, आपकी माता जी क्या करती है, तो आप बोल सकते हैं आप माय अंकल इज अ टीचर, माय फादर इज अ डॉक्टर, माय ब्रदर इज अ, यू कैन से एनीथिंग, लाइक सर्विसमैन, प्राइवेट जॉब में काम करते हैं। आप कह सकते हैं माय मदर इज अ हाउसवाइफ। ओके, इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जरूरी थोड़ा ना हर बात का जवाब पॉजिटिव वे में ही दें। कई बात ऐसी होती है, कई सेंटेंस ऐसे जिनको हम नेगेटिव सेंटेंस में हमें जवाब देना होता है, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो रहने वाला है। नेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, जैसा कि हमने पहले किया था अफर्मेटिव में। देन उसके बाद में हमारा है इज एम आर, उसी तरीके से जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर लगाना है और प्लूरल के साथ प्लूरल लगाना है। जो चेंजेस हमने किया वो है हमारा नॉट, NOT, नॉट। नॉट का मतलब होता है नहीं। नॉट का मतलब होता है नहीं, यानी आप किसी चीज के लिए मना करेंगे, वो ऐसा नहीं है, वो नहीं है। ओके, और उसके बाद में आ जाएगा हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वह मेरे मामा जी नहीं है। ठीक है, अब हमने मना करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके लिए हमने लगाया इज, और मना करने के लिए लगाया हमने नॉट। ही इज नॉट माई अंकल। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, तुम डरपोक नहीं हो। सिंपल है, तुमको बोलेंगे यू, डरपोक को बोलेंगे टिमिड। डरपोक के लिए आता है टिमिड, नहीं हो के लिए नॉट आ गया, और यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी आएगी आर। उसको इसी ऑर्डर में आप अरेंज कर दीजिए और हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। सेंटेंस क्या बना, यू आर नॉट टिमिड, यू आर नॉट टिमिड। नेक्स्ट है, मलेरिया खतरनाक बीमारी नहीं है। कोई भी डिजीज है तो आप उसके लिए कह सकते हैं, तो वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो आप कह सकते हैं कि मलेरिया इज नॉट डेंजरस डिजीज। वे समय के पाबंद नहीं हैं। वे यहाँ प्लूरल की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर हमने आर यूज किया। दे आर नॉट पंचुअल, इसको पंचुअल बोलते हैं। ओके, इसको बोलते हैं पंचुअल, जो कि समय की पाबंदी है, तो एक्यूरेट टाइम पे पहुंचने वाला जो आदमी होता है उसके लिए बोलते हैं पंचुअल। बहुत पंचुअल है वो, बहुत मजे, ही इज वेरी पंचुअल।
यू कैन से वे समय के पाबंद नहीं है, तो ही दे आर नॉट पंचुअल। मोहन ईमानदार नहीं है, मना कर दिया कि ईमानदार नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, मोहन सिंगुलर है तो इसलिए लगाया मोहन इज नॉट ऑनेस्ट, मोहन ऑनेस्ट नहीं है। ये बात हुई हमारी नेगेटिव सेंटेंस की। यानी किसी भी सेंटेंस को जब आप नेगेटिव वे में बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसके लिए हमें जो वर्ब है उसके साथ हमें नॉट लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस हम बना रहे हैं, साथ में हमारा है। अब नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन वही है, चीजें वही है, लेकिन हमें करना क्या है कि कुछ नहीं किया हमने, इनका जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया। कैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर यूज कर रहे थे, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर प्लस नॉट यूज किया हमने यहाँ पे। अब हमने क्या किया है कि सब्जेक्ट से पहले हमने इज एम आर लगा दिया अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। जैसा सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाई थी, उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हमने इज एम आर यूज किया, उसके बाद में हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम एक मोची हो, मोची मीन्स जो जूतों को ठीक करता है उसे मोची बोलते हैं। आर यू, वही क्या हमने इससे पहले लगाया, हमने आर, यू से पहले लगा दिया आर यू अ कॉपलर। वह एक नर्स है, सिंगुलर है, इज शी अ नर्स। ओके, क्या वे कमरे में हैं, जैसे हम बच्चों के लिए पूछते हैं बच्चे कहाँ हैं, क्या वे कमरे में हैं। आर दे प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर लगाया हमने, आर दे इन द रूम। क्या वह सुंदर है, ठीक है, तो शी सिंगुलर है इसलिए हमने लगाया इज शी ब्यूटीफुल। क्या वह बीमार है, किसी के लिए पूछ लेते हैं ना हम लोग कि वो बीमार है क्या, तो बोल इज ही सिक, क्या वह बीमार है। तो इसी तरीके से हमने जो सेंटेंस है सब्जेक्ट, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको सही ऑर्डर में अरेंज करके हमने सेंटेंस बनाना सीखा। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट में पास्ट और फ्यूचर उनके बारे में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।